बोली एक अनमोल है, हर कोई बोले न जानी, ये तराजू तौल के तब निकसत आनी। नमस्कार दोस्तों, आपका विपरीत स्टेज में स्वागत है। बोली एक अनमोल चीज है जो ऊपर वाले ने हम सबों को ये सौगात दिया है। लेकिन कोई भी शब्द, कोई भी बात आपके मुख से निकलने से पहले आपके दिल के तराजू पे तौल करके निकल के बाहर आना चाहिए। ये इस दोहे में बताया गया है। आज मैं आपसे आपके शब्द के बारे में बात करने जा रहा हूं। शब्द और आपके टोटल कम्युनिकेशन का शब्द का वेटेज इज ओनली 8%। Out of the total component of your communication, 8% is your words, जो शब्द जो कंटेंट्स होता है कम्युनिकेशन का। रेस्ट 37% इज द साउंड। साउंड आपकी आवाज, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। एंड रेस्ट 55% इज द बॉडी लैंग्वेज। सो आज मैं सिर्फ एक कंपोनेंट जो वर्ड शब्द है उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। इस शब्द की महिमा को समझने के लिए चलिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में एक पेड़ के पर एक उल्लू रहता था। उस पेड़ के नीचे रोज रात में हाथी आता था और विश्राम करता था और वहीं रहता था। दोनों के में अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि पेड़ पर उल्लू रहता था और पेड़ के नीचे हाथी। दोनों के बीच में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एक रात हाथी, रात में उसे भूख लगती है, वो खाने की तलाश में कहीं निकल जाता है। जब वो हाथी निकल रहा है खाने की तलाश में तो रास्ते में उसे बौनों का झुंड दिखाई देता है। बौने को झुंड को देख करके हाथी कुछ सोचे, कुछ बोले, इसके पहले ही बौनों का फरदान ने कहा, यही है, यही है, यही है। हाथी घबरा गया। बौनों की जनता ने पूछा कि ये क्या है। तो बौने के सरदार, बौने के राजा ने कहा कि कल रात मेरे सपने में एक हाथी आया और मैंने उस हाथी का मांस खाया था। ये वही हाथी, ये बिल्कुल उसी हाथी जैसा है जिस हाथी को मैंने अपने सपने में देखा था। ये सुनकर के हाथी बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल उसके हाथ पांव फूल गए, वो कांपने लगा, वो बदहवास हो गया। He completely frightened। उसके बाद अचानक कहीं से उड़ते हुए उल्लू आ जाता है और आते के साथ हाथी के सर पर बैठ जाता है। हाथी के सर पर बैठते के साथ उल्लू कहता है, ये वही है, वही है, वही है। बौने ने पूछा, ये चिड़िया ये क्या है, ये क्या कह रहे हो? वही है, वही है मीन्स व्हाट? क्या वही है? तो चिड़िया, उस उल्लू ने कहा कि ये वही रानी है। रानी बौनों के सरदार की जो रानी थी, ये वही रानी है जो कल रात मेरे सपने में आई थी। मैंने सपने में देखा कि इस रानी ने हाथी का मांस खाया था जिस वजह से इसकी मौत हो। ये सुनकर के बौनों का सरदार बिल्कुल घबरा गया। अब घबराने की बारी हाथी की नहीं, अब बौने की थी। उसके बाद बौनों का राजा ने कहा कि चलो वापस चलते। उसके बाद इस स्टोरी में जो हमें गौर करना है वो ये है कि आपके वर्ड, आपके शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। बौना बिल्कुल छोटा होता है, उससे हाथी डरता है। सिर्फ उसके शब्दों को सुन करके, उसके बात को सुन करके कि ये मुझे खा चुका है, ये मुझे खा जाएगा। आगे बौना एक उल्लू से डर गया। बौने से छोटा हाथी से छोटा बौना, बौना से छोटा उल्लू। लेकिन सब बौना और हाथी ये दोनों सिर्फ शब्दों से डर गए। आपके शब्द ही आपके हथियार हैं। योर वर्ड इज योर वॉन्ड एज वेल एज। आपके शब्द ही आपके हथियार हैं। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपके दोस्त, आपके एनिमीज, आपके गुड मैनर्स, आपके बैड मैनर्स, एट द सेम टाइम्स आपकी योर विजडम एंड योर फुलिशनेस, ये सारा कुछ आपके शब्दों पर डिपेंड करता है। सो वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सफलता और असफलता कैसे
वर्ड्स पर डिपेंड करती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, आप किसी भी काम को कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली दो तरीके से करते हैं। आपकी सफलता और असफलता आपके अनकॉन्शियस माइंड पर भी डिपेंड करता है। जिन शब्दों का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम ज्यादातर सोचने लगते हैं, और आपका सब कॉन्शियस माइंड जिन शब्दों का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस विषय पे आप ज्यादा सोच करते हैं, वो उसी हिसाब से प्रोग्राम होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर, सफलता की बात ज्यादा करनी है और सफलता की बात कम करनी है। आप जितने ज्यादा सफलता की बात करेंगे, आपको सफलता उतनी ज्यादा आपके हाथ लगेगी। जितना ज्यादा आप सकारात्मक, जितना आप पॉजिटिव बात करेंगे और जितना आप नेगेटिव बात करेंगे, सकारात्मकता और पॉजिटिविटी एंड योर सक्सेस, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है। सफलता के साथ, सकारात्मकता के साथ ही सफलता आती है। इसलिए हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसके बेस्ड हमारे एक्ट होने चाहिए, हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकली इस तरह से आपको इफेक्ट करता है कि आप जिन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप उस तरह से ही आप ज्यादा सोचने लगते हैं। Wherever you are going to, किसी भी आप बिजनेस डीलिंग में हो, आप किसी भी इंटरव्यूज में हो, किसी के साथ घर में या बाहर में, ऑफिस में या सड़क पर या किसी अजनबी से मिलते हैं, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्दों से, इन शब्दों से आप सफलता हासिल करते हैं या असफलता को प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। सो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक, योर फ्रेंड्स योर एनिमीज। आप कितना बात करते हैं, आप किन विषयों पे बात करते हैं? क्या आप हमेशा खुद के बारे में बात करते हैं? क्या आप हमेशा लोगों की आलोचना करते हैं? क्या आप हमेशा लोगों का मजाक उड़ाते हैं? आप कितना सुनते हैं? इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है आपके कितने दोस्त हैं और आपके कितने दुश्मन हैं। नेक्स्ट इज योर विजडम एंड फुलिशनेस। कहते हैं कि मुंह खोलते ही लोगों की औकात का पता चल जाता है। आप जैसे ही अपने मुंह को खोलते हैं, ये बात का एहसास आपके सामने वाले को हो जाता है, भली भांति हो जाता है कि आप कितने समझदार हैं और कितने बेवकूफ हैं, आप में कितनी बुद्धिमत्ता है और कितनी आप में बेवकूफी भरी हुई है। ये सच है कि आप कितना बुद्धिमान है और कितना बेवकूफ आपके शब्दों से तुरंत पता चल जाता है। अतः शब्दों का चयन अपने ज्ञान के आधार पर ही करना चाहिए, अज्ञानता के आधार पर नहीं। बात उस विषय पर करनी चाहिए जिस विषय का ज्ञान। अपनी अज्ञानता को ढकने के लिए कभी अज्ञानता या बेवकूफी का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बुद्धिमत्ता आपके शब्दों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द गुड मैनर्स एंड द बैड मैनर्स। कृपया आपका धन्यवाद, मुझे खेद है, मुझे क्षमा करें, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल सही वक्त पे सही तरीके से किया जाए तो आप अपने इर्द गिर्द एक जादू का एहसास कर सकते हैं, एक मैजिकल इफेक्ट ऑल अराउंड यू। चाहे आप किसी के सामने भी खुद को प्रकट कर रहे हैं, घर में या बाहर, इन शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करें। आपका व्यवहार मधुर है या कटु, ये आपके शब्दों से बिल्कुल परिलक्षित होता है। और मृदुभाषी को सभी पसंद करते हैं, मृदुभाषी को सभी पसंद करते हैं, ये आप बेहतर समझते हैं। हमें क्या चाहिए? लोग हमें पसंद करें, हमारे कार्य आसान हो, हम अपने जीवन में प्रगति करें और सफलता हमारे कदमों को चूमे। ये सभी कुछ आपके शब्दों पर डिपेंड करता है। हमारे शब्दों में ये सारी क्षमताएं हैं। इसलिए वंस अगेन आई विल रिपीट, वाणी एक अनमोल है, इसे हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बोलने से पहले आपको अपने शब्दों को अपने दिल के तराजू पर ही तोड़ करके मुंह से बाहर निकालना चाहिए। सब धन्यवाद। मैं विजय श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहता हूं